बात है 1940 की, जब ग्वालियर के शिवपुरी के जंगलों के पास बसे गांवों से बहुत समय से बच्चे और महिलाएं गायब हो रहे थे। उस समय ग्वालियर के राजा जी बाजीराव सिंधिया थे। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास अपनी बीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने आया। उसके मुताबिक कल शाम उसकी बीबी जंगल में लकड़ियां लेने गई थी, लेकिन सुबह तक वापस नहीं लौटी। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जिसके बाद राजा ने जंगल के आसपास अपने सैनिकों को भेजकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया और 2 दिन बाद उन्हें उस औरत की बॉडी जंगल के बहुत ही गहराई से प्राप्त हुई। उस औरत का शरीर किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से नोच खाया था और उसकी लाश को पहचानना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को किसी भेड़िए ने खाया है। इसके 7 दिन बाद इसी तरह से एक बच्चा और गायब हो गया और अगली सुबह उसकी भी लाश जंगल में मिली और उसे देखकर भी ऐसा ही लग रहा था जैसे उस पर किसी खूंखार भेड़िए ने हमला किया हो। राजा तक इस बात की खबर पहुंची। साथ ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसने गांव के तालाब के पास एक भयानक सी दिखने वाली औरत को देखा जो एक बच्चे को उठाकर भाग रही थी। वो औरत आम औरतों की तरह नहीं लग रही थी। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस तरह से समय बीता और बहुत सारे लोगों की कंप्लेन राजा तक आने लगी। लोगों में इतना डर का माहौल बन गया था कि लोगों ने शाम को घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। शाम होने के बाद कोई भी जंगल में नहीं जाता, लेकिन फिर भी मौतों का सिलसिला नहीं थमा। इन सब से परेशान होकर एक दिन महाराज ने ग्वालियर रियासत के सबसे प्रसिद्ध शिकारी माजिद खान को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई कि किस तरह से शिवपुरी के जंगलों से आदमखोर औरत के आतंक की लगातार खबरें आ रही है और उस आदमखोर ने अब तक कई औरतों और बच्चों को मार डाला। उसके बाद माजिद खान वहां पहुंचे जहां उस आदमखोर को देखे जाने की खबरें सबसे ज्यादा आ रही थी। माजिद खान ने अपने साथियों के साथ कुछ दिन वहीं बिताए और एक दिन कुछ औरतें नदी में नहा रही थी कि अचानक एक रहस्यमय जीव झाड़ियों से बाहर निकला। वो दिखने में एक औरत की तरह लग रहा था। उसने नदी में नहा रही एक औरत पर झपट्टा मारा और उसे खींचकर जंगल में ले गई। जब ये बात माजिद खान को पता चली तो माजिद खान ने औरत की खोजबीन की। उन्हें उस औरत का कंकाल जंगल में मिला। इसके बाद माजिद खान ने जंगल में उस आदमखोर की खोज की और आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया। वो आदमखोर एक औरत थी जिसके पूरे बदन पे काले घने बाल थे। उसके हाथ और पैरों के नाखून 2 इंच लंबे थे। दोनों आंखों के रंग अलग अलग थे। बाद में पूरे रीति रिवाजों के साथ उसे जला दिया गया और इस तरह उस आदमखोर महिला का आतंक खत्म हुआ। आज की इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही खौफनाक और आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में जानोगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, इस व्यक्ति का नाम जोसेफ फ्रेजल है। इस व्यक्ति ने जो काम किया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। इस व्यक्ति ने अपनी 18 साल की बेटी एलिजाबेथ फ्रेजल को अपने घर में ही बंधक बना लिया, वो भी पूरे 24 साल के लिए। जोसेफ ने अपनी बेटी के साथ 24 सालों में वो सब काम किए जो एक व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। एक व्यक्ति जितना घिनौना काम एक औरत के साथ कर सकता है वो सब इस आदमी ने अपनी बेटी के साथ किया। 24 साल में इस लड़की के 7 बच्चे पैदा हुए, जिसमें पहला बच्चा पैदा होते ही मर गया। 3 बच्चों को जोसेफ ने अपने ही घर में पाला, लोगों को ये कहते हुए कि ये बच्चे अनाथ हैं और मैंने इन बच्चों को गोद लिया है। और 3 बच्चे अपनी माँ के साथ ही पले बड़े, उसी घर में कैद रहते हुए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक बच्चा बहुत ही बीमार हो गया और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। जब जोसेफ की ये सारी बातें लोगों के सामने आई तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में हंगामा मच गया और बाद में जोसेफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। नंबर 2, 12 नवंबर 1833 को रात में उल्काओं की बारिश हुई थी। उस रात हर घंटे 1 लाख उल्काओं को आसमान को पार करते हुए देखा गया था। उस समय कई लोग
ये सोच बैठे थे कि ये दुनिया का अंत है। उस रात को कैसा नज़ारा हुआ होगा वो आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।